रामपुर में इस वक्त आजम खान के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस बीच उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बच्चों से मुलाकात की और गले लगाने की तस्वीर भी सामने आई है। बता दें, जैसे ही कल आजम खान के घर पहुंचने की खबर आई, तब से लगातार हजारों समर्थक वहां पर पहुंचे हुए हैं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से ही वो केवल कुछ मिनट के लिए बाहर आए और हाथ हिला करके अंदर चले गए। शाम को भी महज कुछ सेकंड के लिए बाहर निकले। वहीं अमरोहा से आए समर्थक उनसे न मिल पाने के कारण घर के बाहर रात भर डटे रहे। झांसी में सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार लूट घसोट में लिप्त है। बिजली संकट, किसानों की बदहाली और तहसीलों थानों में भ्रष्टाचार चरम पर है। जीएसटी के नाम पर जनता को पहले लूटा और अब टैक्स घटाकर ईमानदार दिखने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 2027 के चुनाव की तैयारी करने का आह्वान करते हुए कहा कि सपा बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। आजम खान पर बोले कि वे पार्टी के थे और रहेंगे। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। सीतापुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां बीएसए अखिलेश सिंह को उनके ही ऑफिस में हेडमास्टर ब्रजेंद्र वर्मा ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक महिला शिक्षक से जुड़े विवाद पर सफाई देने पहुंचे हेडमास्टर और बीएसए के बीच बहस हो गई। अचानक हेडमास्टर ने फाइल पटकते हुए बेल्ट निकाली और बीएसए पर वार कर दिए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बीएसए ने तहरीर देकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। गोंडा में जीएसटी उत्सव कार्यक्रम उस वक्त जंग का मैदान बन गया जब विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थक आपस में लड़ बैठे। दरअसल ये पूरा मामला कटरा बाजार ब्लॉक सभागार का है, जहाँ बीजेपी के धन्यवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भवानी भीख शुक्ला के समर्थकों में नारेबाजी को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते माहौल गरमाया और दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति बन गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। देखिए, आज शाम करीब 4:30 बजे थाना कटरा बाजार पुलिस स्टेशन को सूचना प्राप्त हुई कि जो कटरा बाजार का ब्लॉक है, वहाँ पर 2 पक्ष के समर्थकों में आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा और विवाद हो गया है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर मौके को स्थिति को नियंत्रण में किया गया। दोनों पक्षों को अलग अलग किया गया। इस घटना में कुछ लोग की चोट लगने की बात भी प्रकाश में आई है, जिन सभी को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और दोनों तरफ से इसमें प्रार्थना पत्र पुलिस को प्राप्त हुए हैं। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। अगर आप भी नवरात्रि में कुट्टू का आटा खा रहे हैं तो गाजियाबाद से आई ये खबर जरूर जान लीजिए, क्योंकि लोनी क्षेत्र में बनी जवाहर नगर कॉलोनी में कुट्टू के आटे से बनी रोटियां खाने के बाद कई लोगों की हालत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि परिवारों के सदस्यों को उल्टी, दस्त और कमजोरी की शिकायतें हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। वहीं सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम सक्रिय हुई और अस्पताल प्रशासन के साथ साथ पीड़ित परिवारों से जानकारी जुटाई। प्राथमिक जाँच में आशंका जताई जा रही है कि आटा खराब या मिलावटी हो सकता है। खाद्य विभाग अधिकारी आशुतोष राय ने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर है, जहां थाना सिकंदरा क्षेत्र के हसनपुर गांव में देर रात बड़ी चोरी की घटना सामने आई। अज्ञात चोर घर में घुसे और लाखों के आभूषण व नकदी ले गए। बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान परिवार के सदस्य घर के अंदर सो रहे थे, जिन्हें चोरों ने बाहर से बंद कर दिया। सुबह जब परिवार के लोग जागे तो घटना का पता चला और हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी और अन्य सुरागों के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। हरदोई से बड़ी खबर है, जहां उप संभागीय परिवहन कार्यालय पर बिना प्रशिक्षण और टेस्ट पास के लाइसेंस जारी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि दीपक लिंक ट्रेनिंग सेंटर की मिलीभगत से नियमों की अनदेखी कर लाइसेंस बन रहे हैं और इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश महासचिव निर्भान सिंह यादव के नेतृत्व में कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दोषी अधिकारियों और संस्थान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि जांच न होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। कासगंज के कोतवाली सोरो क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल हाईवे की जमीन पर बने अवैध निर्माण को कई नोटिस देने के बावजूद खाली नहीं किया गया था। जमीन का मुआवजा पहले ही मिल चुका था, लेकिन वहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज का जिला कार्यालय बनाकर कब्जा किया गया था। मंगलवार को तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में निर्माण हटाया गया। सीओ सदर आंचल चौहान ने बताया कि बार को चेतावनी के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ा गया, इसलिए कार्रवाई करनी पड़ी। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ से खबर है, जहाँ कोतवाली देहात क्षेत्र के सिटी नगर पंचायत में ग्रामीणों ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा। बताया जा रहा है कि गांव में लगातार चोरी जैसी घटनाओं से लोग परेशान थे और पहरा दे रहे थे और इसी दौरान संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जिसे ग्रामीणों ने दौड़ाकर काबू में कर लिया। युवक को पकड़ने के बाद लोगों ने उसकी घेराबंदी कर दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ की जा रही है। जौनपुर से खबर है, जहां शाहगंज नगर में नवरात्रि पर डांडिया गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ। उत्सव वाटिका परिसर में हजारों लोग पारंपरिक परिधानों में नृत्य करते नजर आए। इस दौरान बंगाल की दुर्गा पूजा की झलक भी देखने को मिली, जहाँ महिलाएं विशेष
विशेष वेशभूषा में मां दुर्गा की आराधना करती दिखी। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक रमेश सिंह ने दीप प्रज्वलित कर की। समिति की अनुपमा अग्रही ने कहा कि नवरात्रि शक्ति, भक्ति और आनंद का पर्व है, जबकि धीरज पाटिल ने इसे संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बताया। आयोजक वेद प्रकाश जायसवाल ने आए हुए सभी लोगों का आभार जताया। जौनपुर से लोकमंच के लिए विवेक कुमार की रिपोर्ट।